नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। काम है दोस्तों, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़, नाल तथा बेलनाकार। ठीक। खाम है दोस्तों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। गाम है दोस्तों, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। घाम है दोस्तों, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक लोड स्टोन का टुकड़ा लटकाते थे। डाम है दोस्तों, चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, यह गलत है दोस्तों। खाम है दोस्तों, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, यह भी गलत है दोस्तों। गाम है दोस्तों, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह सही है दोस्तों। घाम है दोस्तों, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, यह भी गलत है दोस्तों। डाम है दोस्तों, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट होता है, यह सही है दोस्तों। ठीक। चाम है दोस्तों, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, यह सही है दोस्तों। ठीक। छा में दोस्तों, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, यह गलत है दोस्तों। प्रश्न 3 है दोस्तों, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। इसका उत्तर है दोस्तों, शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। दूसरे कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका उत्तर देख लेते दोस्तों। कॉलम 1 में दोस्तों n-n, कॉलम 2 में हो जाएगा दोस्तों प्रतिकर्षण, इसका n-s हो जाएगा आकर्षण। ठीक। s-n हो जाएगा दोस्तों आकर्षण, ये ठीक। s-s हो जाएगा प्रतिकर्षण। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। चुंबक के गुण है दोस्तों, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। चुंबक के ध्रुवों की पहचान, एक छड़ चुंबक लीजिए जिसके ध्रुव अंकित किए गए हो। इस छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड से लटकाओ। अब वह छड़ चुंबक जिसके ध्रुव की पहचान करनी है उसका एक सिरा लटकती छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेकर जाओ। यदि लटकती छड़ चुंबक प्रतिकर्षित होती है तो छड़ चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है। यदि लटकती छड़ चुंबक आकर्षित होती है तो यह दक्षिणी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों, लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने की विधि। लोहे की पत्ती लीजिए, इसे मेज पर रखिए।
अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यह पिन छड़ की तरफ आकर्षित होगा। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। इसका उत्तर दोस्तों, कंपास का प्रयोग, कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। कॉलम 1 में नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। कॉलम 2 में दोस्तों, नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। इसका मिलान इससे होगा। ठीक। अगला है दोस्तों, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। इससे हो जाएगा मिलान। ठीक। अगला है दोस्तों, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। ठीक। इससे हो जाएगा इसका मिलान। अगला है दोस्तों, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। कॉलम 2 में नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। इससे हो जाएगा इसका मिलान। ठीक। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जीके एंड जीएस से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।